गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा और उम्मीद है कि कल आपने भागलपुर का पहला सीरीज़ देखे थे जिसमें भारत को अतीत के एंगल से देखा गया था। अब हम लोग देखते हैं भागलपुर का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों के विरुद्ध। इसमें ये दर्शाना की कोशिश की गई है कि भागलपुर का योगदान जो है वो ना सिर्फ उन लोगों का रहा जो मेनलैंड इंडियंस थे। कहने का मतलब ये है कि समाज के पायदाने पर जो ऊपरी हिस्सा में रहे, नहीं, इसके साथ भागलपुर के इर्द गिर्द के जो लोग ट्राइबल्स थे, उसके साथ जो महिलाएं थी और जो मुस्लिम्स थे, अदर कम्युनिटीज़ थी, वो सारे ने, चाहे वो सिख हुए, चाहे वो जैन हुए, चाहे बौद्धिस्ट हुए, सभी ने मिलजुल कर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ा था। इस लड़ाई में जो सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है उसको हम लोग देखने की प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। इन लोगों ने, भागलपुर ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इस चीज़ को जानिएगा, नॉन कंट्रीब्यूशन क्या, जो इनका योगदान था वो काफ़ी ज़्यादा अहम था। इसके साथ सिविल डिसोबीडियंस में इन्होंने बॉयकॉट किए थे चौकीदारी टैक्स को। ये क्यों, आप लोग एक चीज़ को जानने की कोशिश कीजिएगा कि क्यों चौकीदारी टैक्स इतना ज़्यादा नाम में आया ड्यूरिंग 1930s इन बिहार। इसके पीछे कारण है दोस्तों। बेसिकली जो बिहार है वो कोस्टल सिटी नहीं, कोस्टल स्टेट नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ पर नमक बनाने का साधन नहीं था, लेकिन जो लोगों में जोश और जज्बात था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स वो काफ़ी ज़्यादा था। तो उसी के समक्ष इन लोगों को एक आइडिया हुआ कि क्यों ना हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध इस रूप से कंट्रीब्यूशन करें कि जो चौकीदारी सिस्टम उन लोगों ने चला रखा था उसको कहीं ना कहीं रोके। तभी आपने देखा होगा कि छपरा में भी जवाहरलाल नेहरू भी इसके खिलाफ बोलते हैं 1930s में, और जगह जगह पर वो सेमिनार और जनसभाएं करते हैं। आगे मूव करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में आपको पता होगा कि जगह जगह पे फ्लैग होस्टिंग किया गया था। फ्लैग होस्टिंग बिहार में इतना क्यों इम्पोर्टेंट हुआ? तो दोस्तों एक बात जानिएगा कि 1923 में जो नागपुर में झंडा आंदोलन हुआ था उसमें अगर आप देखेंगे तो बिहार की अहम भूमिका रही है। वहाँ के पर बिहार में अपने हरिदेव सिंह थे, पालीगंज पटना एरिया के, जो शहीद हो गए थे वहाँ पर, और उनकी बॉडी जो है राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। और जो झंडा आंदोलन था उसमें बिहार के लोगों का अहम भूमिका थी, और इन लोगों ने ही इस आंदोलन को जिंदा रखा था, जिसकी वजह से जो फ्लैग होस्टिंग एक्टिविटीज़ था वो आपको कहीं ना कहीं पूरे जैसे अपना तारापुर में भी दिखता है, जिसमें लगभग 30 शहीद हो गए थे। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हम लोग उस मूवमेंट को 1923 से ही जिंदा रखे थे। दूसरा, जलियांवाला बाग मैसेकर, उसमें किसान मूवमेंट भी सम्मिलित था, क्योंकि हमारे यहाँ पर आप जानते होंगे कि पूरी इंडिया किसान एग्रीगेरियन नेशन है, जहाँ पे किसानी मूल आप कह सकते हैं कि पेशा है। तो हमेशा रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए अंग्रेज कहीं ना कहीं ऐसे नियम लाया करते थे जिससे कि किसान वर्ग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहता था, जिसकी वजह से हम लोग किसान आंदोलन भी, बिहार का अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल देखिएगा, नॉट ओनली बिहार, अगर आप इवन पूरे इंडिया का देखिएगा तो यू विल फाइंड दैट कि एग्रीकल्चरल मूवमेंट्स वर द कोर, मतलब कि किसान के भी आंदोलन को मेन सोशल मूवमेंट में अलाइन किया गया है। आगे हम लोग मूव करते हैं। सचिन बख्शी अरेस्टेड फ्रॉम भागलपुर इन 1927, याद रखिएगा सचिन बख्शी कहाँ के रहने वाले थे? तो भागलपुर के क्रांतिकारी थे, और इनको 1927 ईस्वी में अरेस्ट कर लिया गया था। आगे मूव करते हैं। श्री सियाराम सिंह ड्यूरिंग 1942 फ्रॉम भागलपुर, इनको भी अरेस्ट किया गया था। कब? 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। कहाँ से? भागलपुर से।
और इन्होंने एक दल का निर्माण किया था जिसको बोला जाता है सियाराम दल। ये बीपीएससी में क्वेश्चंस भी आ चुका है। और इसके सियाराम दल के पार्टिसिपेंट्स कौन थे? तो पार्थ ब्रह्मचारी और सरदार नित्यानंद सिंह। भागलपुर में बिहपुर में एक सत्याग्रह हुआ था 1930 ईस्वी में, उसको बिहपुर सत्याग्रह कहा गया। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साल्ट बनाया गया। पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड ड्रग्स शॉप, जो ड्रग्स शॉप और शराब की जो दुकानें थी उसको बंद कराई गई। आपको ये इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि गांधी जी हमारे जहानाबाद और इस इलाके में पटना के इलाकों में शराब की जो दुकानें थी उसको बंद करने के लिए लोगों से आह्वान किया था और इसका बहुत अच्छा असर पड़ा था। नवगछिया में फायरिंग हुई थी जो कि भागलपुर में है। नवगछिया एक स्टेशन है। आगे हम लोग पढ़ते हैं सो मेनी हंगर नोवेल रिटन बाई भवानी। 1943 में हंगर आया था बंगाल में। डैट मीन्स ये जो 1943 में बंगाल वाली रीजन में आपको कहीं ना कहीं भूखमरी और कहीं ना कहीं जो वो अनाज कम होते सुखाड़ वगैरह की वजह से जो प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आपको हंगर हुआ। अब इसमें हंगर पे नोवेल लिखा गया किसके द्वारा? भवानी भट्टाचार्य द्वारा। और आप जानते होंगे कि भागलपुर और बंगाल का कितना अच्छा रिलेशन रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी पार्ट सेशन 1 में इसके बारे में कवर कर रखा है। दूसरा चलते हैं बाबूलाल भगत। बाबूलाल भगत कहाँ के थे? रोशनपुर गांव के। क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ये पिरपैती एक पुलिस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन भी है, जिसका पिछले बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि पिरपैती कहाँ है, तो भागलपुर में था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय यहाँ पर भी गोलियाँ चली थी, अंग्रेज़ों ने चलाया था। आगे हम लोग मूव करते हैं। द 12th सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस वाज हेल्ड इन, कब हुआ था? तो 28 अगस्त 1920 को हुआ था बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस का 12वां सम्मेलन यहाँ, अंडर हुज लीडरशिप? तो राजेंद्र प्रसाद। टू अटेन द स्वराज, टू रिड्रेस द खिलाफत एंड पंजाब रॉन्ग्स। अब ये जो चीज़ें कहीं ना कहीं 1919 में हुआ था उसके अगेंस्ट भी ये मतलब कि इसका इंजाम दिया गया था। मतलब यहाँ पर प्लानिंग की गई थी, सेमिनार हुआ था, सेशन चला था। दूसरा हम लोग आता है अनाथ बंधु चौधरी। अनाथ बंधु चौधरी को कहाँ से अरेस्ट किया गया था? भागलपुर से, सेक्शन 12A के अंतर्गत, फ्रॉम बंगाल। रविन्द्रनाथ टैगोर रेज्ड वॉइस फॉर हिम। कौन किन्होंने आवाज़ उठाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्यों उठाए थे? कि बंदोपाध्याय जी का, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पर अपनी सांस्कृतिक बौद्धिक उत्थान के लिए भागलपुर में रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन जो था भागलपुर से बहुत अच्छा था और इन्होंने आवाज़ उठाया था। हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे इसका कंट्रीब्यूशन हम लोग सिविल डिसोबीडियंस में देख रहे हैं कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस में भागलपुर पार्टिसिपेट करती है। और ये एक वन ऑफ द की हॉट स्पॉट था, याद रखिएगा। भागलपुर वाज वन ऑफ द की हॉट स्पॉट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड दैट लोकेशन वाज बिहपुर। याद रखिएगा, यहाँ पर चरखा संघ भी बना था। क्यों बना था आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि यहाँ पर सिल्क का प्रोडक्शन बहुत पहले से होता आ रहा था। भागलपुर में एक सेंट्रल जेल है जो कि काफ़ी फेमस है। 1942 में यहाँ पे बहुत सारे लोग रखे गए थे, जैसे कि जयप्रकाश नारायण थे, रामानंदन मिश्रा थे, योगेंद्र शुक्ला थे, सूरज नारायण सिंह थे, शालिग्राम सिंह थे, जो कि हजारीबाग जेल में भी रहे थे। और सूरज नारायण सिंह और शालिग्राम सिंह पर 5000 रुपीज़ का वो भी रखा गया था कि जो भी इन्हें पकड़ के लाएंगे उन पर 5000 का वो लगेगा। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब तक आप बीपीएससी को ये नहीं समझिएगा कि जो बिहार ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है, इवन बीपीएससी है, तो उसका जो क्वेश्चन सेटिंग होता है, उसके लिए जो किताबें दी जाती है वो स्टेट ओरिएंटेड दिया जाता है। अदर एग्जाम से भी टीचर सेट करते हैं, बट दोज हु आर द प्रोफेसर्स हु हैव बीन वर्किंग इन द बिहार universities, they prefer these books, so the PSCB books also becomes important.
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।